हेलो व्यूअर्स, आई एम एस सारिफ। इससे पहले हम लोगों ने ईट का इस्तेमाल पढ़ा और ईट के 6 इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको उसको डिटेल में बताया। आज हम लोग इंशाल्लाह देयर का इस्तेमाल पढ़ेंगे। देयर का इस्तेमाल भी बहुत अहम है। इस शेर के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा कि न कोई हम सफ़र अपना, न कोई पासमा अपना, न कोई हम सफ़र अपना, न कोई पासमा अपना, नुमाया रह गुजर से हो रहा इम्तिहान अपना, और नहीं पहुँचे सफ़ीने कोई भी मंजिल तलक अब तक, तलातुम ना खुदा के दरमियान है दास्ता अपना। नहीं पहुँचे सफ़ीने कोई भी मंजिल तलक अब तक, तलातुम ना खुदा के दरमियान है दास्ता कोई। तो आइए मैं आपको देयर का इस्तेमाल 4 होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देयर का इस्तेमाल तो सबको पता है, वो आम है, जिसके माने वहाँ होता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। तो वहाँ का इस्तेमाल जब आता है तो सभी लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देयर का 3 इस्तेमाल बहुत ख़ास है, वो इंशाअल्लाह मैं आपको आज समझाऊंगा। तो आइए, देयर का इस्तेमाल नंबर 1, सबसे पहला इस्तेमाल, जब वाक्य में वहां शब्द आता है तो देयर का इस्तेमाल सेंटेंस के आखिर में करते हैं, वाक्य के अंत में या सेंटेंस के आखिर में। सेंटेंस के आखिर में करते हैं, ये इस्तेमाल बहुत आम है, ये लगभग सबको पता है। जैसे बच्चे वहां जाने वाले हैं, तो इसमें वहां शब्द आ गया, तो अब इसमें देयर का इस्तेमाल होगा, लेकिन देयर का इस्तेमाल लास्ट में होगा, सेंटेंस के एकदम आखिर में। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद देयर का इस्तेमाल होगा। तो बच्चे वहां जाने वाले हैं, चिल्ड्रेन आर अबाउट टू गो देयर, हम लोग अबाउट टू का इस्तेमाल पढ़ चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो बच्चे वहां जाने वाले हैं, चिल्ड्रेन आर अबाउट टू गो देयर। मैं वहां नहीं जाऊंगा, इसमें वहां आ गया। अब इसमें देयर का इस्तेमाल होगा, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद गा दीजिए शैल या विल लगा दीजिए, जाना, उसके बाद नॉट, और जाना की अंग्रेजी गो, और वहां की अंग्रेजी देयर। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। तो ये देयर का इस्तेमाल है कि अगर सेंटेंस में वहां शब्द आ जाए, मैं वहां जाऊंगा, बच्चे वहां बैठेंगे, माँ वहां आराम करेगी, तो ये वहां शब्द आता है, तो हम वहां देयर का इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। लेकिन अब मैं जो देयर का इस्तेमाल आपको बताने जा रहा हूं, तो अब वाक्य में वहां शब्द नहीं होगा, लेकिन उसकी एक खास पहचान है और उसको वहां पे देयर ही का इस्तेमाल होगा। तो जब सेंटेंस के शुरू में देयर का इस्तेमाल हो, शुरू में, तो देयर का कोई माने नहीं लिया जाता है, लेकिन जब सेंटेंस का इस्तेमाल सेंटेंस के आखिर में होता है, तो वहां देयर का माने वहां लिया जाता है। ये ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस वाक्य के शुरू में आ रहा है, सेंटेंस के एकदम शुरू में आ रहा है, तो देयर का कोई माने नहीं लिया जाएगा, और जब सेंटेंस के आखिर में देयर आता है, तो वहां देयर का इस्तेमाल, वहां देयर के माने वहां होता है। अब आइए, मैं आपको जो देयर का इस्तेमाल पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें वहां शब्द नहीं आएगा, लेकिन उसकी खास पहचान है, वहां देयर का इस्तेमाल आपको करना ही होगा। तो देयर का इस्तेमाल नंबर 2,
नंबर 2, जब वाक्य के पहले शब्द के बाद में या पर, इन्हीं दोनों में से कोई शब्द आएगा। जब वाक्य के पहले शब्द के बाद में या पर शब्द आए तो सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब वाक्य में पहले शब्द के बाद, जैसे कमरे में, अब कमरा पहला शब्द उसके बाद में आ गया, मैदान में, शरीर में, देश में, तो एक शब्द के बाद अगर में या पर आता है, मेज पर, छत पर, सर पर, कंधे पर, तो पहले शब्द के बाद अगर में या पर आए तो आपको सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करना है। जैसे आइए एग्जांपल के जरिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कमरे में लड़के हैं, कमरे में लड़के हैं। अब देखिए, कमरा पहला शब्द है, उसके बाद में आ रहा है, तो पहले शब्द के बाद में आएगा तो सबसे पहले देयर, और इसमें कहीं वहां शब्द है नहीं, लेकिन आपको देयर लगाना होगा, तो सबसे पहले देयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर आर, उसके बाद ठीक हेल्पिंग वर्ब से जो पहले है, लड़के हो, पानी हो, दूध हो, शांति हो, जो चीज हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगी वो तीसरे नंबर पे लिखेंगे। तो देयर आर बॉयज कमरे में, इन द रूम, इन द रूम। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लें। रूल नंबर 2, सबसे पहले देयर लगाएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें हों, उसके बाद इन या आम, अगर में आएगा तो इन लगाइएगा, और पर आएगा तो आन लगाइएगा। उसके बाद स्थान, जो भी स्थान जगह, कमरा है कि छत है कि देश है, वो स्थान लिखेंगे। जैसे कमरे में लड़के हैं तो देयर आर बॉयज, लड़के ऑब्जेक्ट है, देयर आर बॉयज इन द रूम। मैं कह दूं देश में शांति है, देश में शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो देश पहला शब्द है, उसके बाद में आया हुआ है, तो पहले शब्द के बाद में या पर शब्द आएगा तो हम सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे। वहां देयर का कोई मान नहीं दिया जाएगा, वहां नियम की बाध्यता है, नियम की मजबूरी है कि आपको नियम के अनुसार देयर लगाना है, लेकिन देयर का कोई अर्थ नहीं होगा। तो देश में शांति होनी चाहिए, तो सबसे पहले देयर, उसके बाद होनी चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, देयर शुड बी, होनी चाहिए कि अंग्रेजी शुड बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, शांति, पीस, देयर शुड बी पीस इन द कंट्री। देयर शुड बी पीस इन द कंट्री। तो अगर सेंटेंस के पहले शब्द के बाद, में या पर आता है तो आप सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे। तो में वाला तो समझ में आ गया। आइए पर वाला एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे छत पर चिड़िया होंगी, ये होगा होगी कि क्या लगाएंगे, विल बी शैल बी। तो देखिए छत पहला शब्द है, उसके बाद पर आया हुआ,
एक शब्द के बाद पर या एक शब्द के बाद में आएगा तो सबसे पहले देयर लगाएंगे और देयर का कोई अर्थ नहीं होगा। तो छत पर चिड़िया होगी, क्या हो जाएगा? देयर विल बी, देयर और होगी के लिए विल बी, देयर विल बी बर्ड्स, ये चिड़िया नंबर 3 होगा। अब छत पर या नंबर 4 पे ऑन द रूफ, देयर विल बी बर्ड्स ऑन द रूफ। सर पर टोपी होनी चाहिए, सर पर टोपी होनी चाहिए। सर के बाद पर आ रहा है, एक शब्द के बाद पर या में आएगा तो सबसे पहले देयर लगाएंगे। तो सबसे पहले देयर लगाएंगे, देयर, उसके बाद होनी चाहिए शुड बी, उसके बाद एक कैप सर पर ऑन द हेड, देयर शुड बी, there should be a cap, there should be cap, a cap on the head। तो व्यूअर्स, अगर वाक्य के पहले शब्द के बाद में या पर आता है तो हमें सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करना होगा। वहां देयर का कोई अर्थ नहीं लिया जाएगा। जैसे बदन में खून नहीं है, देयर इज नो ब्लड इन द बॉडी। ये याद रखिएगा कि अगर पहले देयर आता है तो नहीं के लिए हमको नॉट नहीं लगाना है, नो लगाना है। अगर पानी नहीं है, खून नहीं है, चीनी नहीं है, ऐसे सेंटेंस में जिसमें आपको कोई चीज़ की मात्रा बताना हो तो आपको नो लगाना होगा। हमने आपको सिंपल बताया है, इसका नॉट भी आप दो चार ले लें तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, अगर नहीं आएगा तो आपको नो लगाना होगा और नॉट लगाएंगे तो नॉट के बाद ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं कह दूं कि कमरे में लड़के नहीं हैं, कमरे में लड़के नहीं हैं, लड़के नहीं हैं, तो कमरे के बाद में आया और नहीं के लिए नॉट लगाएं कि नो लगाएं, तो बेहतर यह है कि नहीं के लिए नो का इस्तेमाल इसमें करना है, नॉट नहीं लगाना है। तो कमरे में लड़के नहीं हैं, पहले देयर, उसके बाद आर, फिर नो, उसके बाद बॉयज कमरे में इन द रूम, देयर आर नो बॉयज इन द रूम, देयर आर नो बॉयज इन द रूम। इन द रूम, क्या कमरे में लड़के हैं? तो आर पहले हो जाएगा, आर देयर बॉयज इन द रूम। इसको क्या क्यों के साथ दिया, एक तो एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या कमरे में लड़के हैं? क्या कमरे में लड़के हैं? तो सबसे पहले क्या आ गया? तो हम सबसे पहले हेल्प में आर, उसके बाद देयर छुपा हुआ है, देयर को लगाना है, देयर सब्जेक्ट है इसमें, आर, उसके बाद देयर, तब उसके बाद 3 नंबर पे बॉयज कमरे में इन द रूम, आर देयर बॉयज इन द रूम, आर देयर बॉयज इन द रूम। आ जाए कि छत पर बच्चे क्यों नहीं हैं? बच्चे क्यों नहीं हैं? तो छत के बाद पर आया, एक शब्द के बाद पर आ गया तो हमें देयर लगाना है और देयर सब्जेक्ट के तौर पर लगाना है। तो छत पर बच्चे क्यों नहीं है, पहले क्यों, वाई, उसके बाद आर और उसके बाद देयर, देयर अपने तरफ से लगाएंगे, वाई आर देयर, नो, ये चौथे नंबर पे, नो चिल्ड्रेन छत पर, ऑन द टेरेस या ऑन द रूफ। तो वाई आर देयर, वाई आर देयर नो चिल्ड्रेन,
Why are there no children on the roof? No children on the roof. तो व्यूअर्स देयर के साथ आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और नॉट का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ एक चीज़ अगर हो तो नॉट के बाद ये लगाना पड़ेगा। इसलिए देयर के साथ अगर नहीं शब्द आता है कि लड़के नहीं है, बच्चे नहीं है, किताब नहीं है, काम, तो वहाँ पे नो का इस्तेमाल करेंगे, नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये आपने समझ लिया कि अगर सेंटेंस के पहले शब्द के बाद में या पर शब्द आता है तो हम सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अगर में आता है तो इन लगाएंगे, और पर आता है तो ऑन लगाएंगे, उसके बाद जो स्थान रहेगा वो लगाएंगे। ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से मैंने आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बता दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको देयर का ये दो इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल को ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस बराह रास्त आप तक पहुंचती रहे, आप उसको स्टडी करते रहें और वो आपको फ़ायदा पहुंचाती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।